तो जय शनिदेव दोस्तों बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मानसिक जाप करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है या फिर वो जो बोलकर जाप करते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो दोस्तों आप मानसिक करें या फिर बोलकर करें, दोनों का प्रभाव अलग अलग रहता है और दोनों ही जो जाप है वो अलग अलग तरीके से आपके शरीर में प्रभाव डालते हैं, अलग अलग शक्तियाँ आपको प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मानसिक जाप की। दोस्तों मानसिक जाप किस तरह से काम करता है मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास किसी कटोरी में या फिर किसी बड़े बर्तन में आपके पास कोई मिठाई पड़ी है। अब उस मिठाई को आपको किसी अच्छे बर्तन में डालना है और जब आप बर्तन ढूंढते हैं कहीं पे तो आपको एक बर्तन मिलता है और उस बर्तन के अंदर बहुत सारा कचरा भरा रहता है, बहुत सारी गंदगी रहती है। तो उससे क्या होता है कि आप डायरेक्टली वो मिठाई या फिर कुछ भी सामान उस डब्बे के अंदर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उसे पहले धोना ज़रूरी है, उसे साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। तो आप क्या करते हैं, उस बर्तन को पहले अंदर से अच्छी तरह से धोते हैं और धोने के बाद वो चीज़ यानी कि जो अच्छी चीज़ है आपके पास जो मिठाई है उसके अंदर भरते हैं, ताकि वो बाद में आप उसको यूज़ कर सके, उसको खा सकते हैं। उसी प्रकार से मानसिक जाप कार्य करता है। जब आप मानसिक जाप करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो तत्व रहते हैं जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, ये सब मलिनता वगैरह, ये सब सारी चीज़ें मानसिक जाप से खत्म होती हैं। यानी कि धीरे धीरे इन सभी चीज़ों का प्रभाव खत्म होने लगता है। और जब इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, ये सब चीज़ों का जब ये सब मोह माया से जब मन हटने लगता है तब वहाँ पे भगवान यानी कि देवी देवताओं की कृपा होने लगती है। तो आपने देखा रहेगा कि बहुत लोग क्या, कोई लालची रहते हैं, कोई लोभी रहते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ छल कपट करते हैं, जो ज़्यादा करके लोग गुस्सा करते हैं, कोई झूठ बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो विकार जो आपके अंदर रहते हैं उन सभी विकारों को मानसिक जाप जो करने से ख़त्म होता है। यानी कि मानसिक आप अगर 15 दिन तक अगर लगातार 45 मिनट तक अगर 15 दिन लगातार मानसिक जाप करेंगे तो आपको इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर ही। क्योंकि सबसे पहले जब मानसिक जाप का जो प्रभाव पड़ता है सबसे पहले आपके क्रोध के ऊपर पड़ता है। आप जब मानसिक जाप करते हैं तो आपका क्रोध पूरी तरह से शांत हो जाता है। आपको किसी भी बात का किसी के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं आता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि आपने सुना रहेगा, बहुत जगह पे ऐसा पढ़ा भी रहेगा और बहुत लोग बताते हैं कि जो इंद्रियां रहती है वो कंट्रोल में हो जाती है। तो मानसिक जाप करने से यही बेनिफिट होता है कि जो पांचों इंद्रियां रहती है वो आपके वश में हो जाती है, आपके कंट्रोल में हो जाती है। जिससे अगर गुस्सा आपको आ रहा है तो आपके ऊपर निर्भर करता है आपको गुस्सा करना है कि नहीं करना है। वो ऑटोमेटिकली जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत लोगों को लोभ रहता है, जैसे कि किसी को बहुत लोभ करते लोग, जैसे कि मुझे गाड़ी लेना है, बंगला बांधना है, ये करना है, वो करना है, पैसे वाला बनना है, प्रॉपर्टी बनानी है, वो बनानी है। बहुत सारा ऐसा लोभ और लालच रहता है कुछ लोगों के अंदर। तो ये भी लोभ लालच आपका जब मानसिक जाप करते हैं तो ये सब चीज़ें खत्म होने लगती है। फिर दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार, जब आप दूसरों के प्रति बुरा सोचते हैं, हमेशा दूसरों को ठगने की कोशिश करते हैं, अगर आपका ऐसा व्यवहार है तो उस व्यवहार में भी मानसिक जाप से आप में फर्क आ जाएगा। आपके घर पे खाने के लिए कुछ भी है नहीं है, लेकिन आप दूसरों की सेवा के लिए हाजिर हो जाएंगे। ये मानसिक जाप से फर्क पड़ता है। दूसरा, जो काम वासना में जो लीन रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग प्रकार से गंदे विचार रखते हैं, गंदी बातें सोचते हैं, तो इन चीज़ों में भी बहुत सारा बदलाव आ जाता है, बहुत सारा फर्क पड़ता है वहाँ पे। अगर आप नशा पता करते हैं जैसे कि दारू, सिगरेट, गुटखा ये सब करते हैं तो भी अगर मानसिक जाप अगर रेगुलर करते हैं तो जो आपका जो मन है वो कंट्रोल हो जाएगा, आपके ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाएगा कि आपको दारू पीना है कि नहीं पीना, आपको गुटखा खाना है कि नहीं खाना है। आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी छोड़ सकते हैं। वो पूरा कंट्रोल आपके ऊपर आ जाएगा। वो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा जब आप मानसिक जाप करते हैं।
तो अगर आप मानसिक जाप करते हैं तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों का आपके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पांचों इंद्रियां जो रहती है, जो जितनी भी इंद्रियां रहती है वो आपके वश में आ जाती है, जितने भी तत्व है वो आपके वश में आ जाते हैं। आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में पता चलने लगता है जब आप मानसिक जाप करते हैं। तो उससे आप के साथ कोई भी व्यक्ति, यानी कि अगर आपको कोई व्यक्ति लूटने आया है तो वो आपको आप यानी कि नहीं ठग पाएंगे, आपको नहीं ठग पाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि जैसे ही वो बातें करेगा, जैसे ही आपको किसी भी प्रकार से वो ठगने की कोशिश करेगा तो आपको अपने आप में ही पता चलने लग जाएगा कि वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो ये भी एक बहुत प्रकार का अंतर आ जाता है मानसिक जाप करने से। तो रेगुलर मानसिक जाप अगर आप करते हैं, नॉर्मली कोई व्यक्ति अगर शुरुआत में मानसिक जाप करता है तो वो 45 मिनट तक डेली जाप करे 15 दिन तक। तो 15 दिन में जो अनुभव होते हैं उस अनुभव के आधार पर वो उनका टाइम टेबल बढ़ा सकता है, यानी कि वो डेली के 2 घंटे 3 घंटे बैठ सकते हैं और रेगुलर नियम के साथ एक सही टाइम के साथ वो मानसिक जाप कर सकता है, जिससे आपका पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। मानसिक जाप से आपकी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएंगी, आपके पूरे विचार बदल जाएंगे, आप पूरी तरह से एक प्रकार से अलग हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों बोलते हैं कि बोलकर जाप करने से क्या बेनिफिट होता है। तो दोस्तों बोलकर जाप करने से क्या होता है, आपके शरीर में जो ओरा है वो बढ़ने लगता है, आपके जो गोले, जो 12 गोले हैं वो भी बनने लगते हैं। लेकिन आपके जो मानसिक जाप करने से आपके शरीर में जो मलिनता है वो मलिनता खत्म नहीं होती है, जिससे आपको बहुत सारी दिक्कत आती है, यानी कि गोले बनने में दिक्कत आती है। आपको जाप करने के लिए जब बैठते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, आप 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाते हैं, आपके पैर दर्द करते हैं, आपके कंधे दर्द करने लग जाते हैं, आपका मन नहीं लगता है, आपका मन भटकने लगता है। तो अगर शुरुआत में ये सब कर रहे हैं तो ऐसा होता है। लेकिन जो मानसिक जाप है वो पहले बोलकर जाप, जो लोग बोलकर जाप करते हैं उसके बाद मानसिक जाप ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि जब हम जाप करते हैं तो उसके बाद वो जब हम बोल के जाप करते हैं तो उसके बाद दिन में, रात में कभी भी आप देखेंगे कि आपके हृदय के अंदर मानसिक जाप चलता रहेगा। तो आप शुरुआत में मानसिक जाप डायरेक्टली कर सकते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप मानसिक जाप आपसे नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, बोल के जाप दिन में कम से कम 2 घंटा बोल के जाप करें, जिससे आपके मानसिक जाप के लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मानसिक जाप ज़्यादा करके कैसे किया जाता है, जब आप किसी सिद्धि के लिए, यानी कि किसी भी देवी देवताओं की सिद्धि के लिए संकल्प करके जब आप जाप करते हैं तो वहाँ पे आप बोल के जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट होता है। और मानसिक जाप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरुआती दौर पे आप बोल के जाप करें और मानसिक जाप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लोगों के साथ मानसिक जाप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मानसिक जाप करने के लिए आपके होठ बंद होने चाहिए, जीभ नहीं हिलनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो मानसिक जाप नहीं हो पाता है। बहुत लोगों जब शुरुआत करते हैं तो आप क्या करें, 24 आवर्स जाप करते रहे, यानी कि 24 चलते फिरते, काम करते हुए, खाना खाते हुए आप जाप करते रहे, यानी कि ऐसी कोशिश करते रहे, बोलते रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते रहे, जिससे आपकी आदत हो जाएगी। और जब वो आदत हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली मानसिक जाप आपके यहाँ, यानी कि यहाँ हृदय में चलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको मानसिक जाप के लिए मतलब कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बेनिफिट मानसिक जाप करने में ही है। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि करते हैं तो आप बोल के जाप कर सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप चलते फिरते, खाते, कहीं पे भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, तो आप बोल के भी कर सकते हैं और मानसिक जाप भी कर सकते हैं। तो 24 आवर्स आप जाप करना स्टार्ट करें, 24 आवर्स करते रहे। और दिन में अगर आप शुरुआत में है तो 45 मिनट 15 दिन तक करें। आपके जो अनुभव होंगे उस अनुभव के आधार पर आप आगे बढ़ते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मानसिक जाप और बोलकर जाप दोनों का बेनिफिट एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब बोल के जाप करते हैं तो मानसिक जाप ऑटोमेटिकली होने लगता है वहीं पे।
तो बस दोस्तों आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और ज़्यादा करके मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नॉलेज देता रहूँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।